इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कांग्रेस में सभी वरिष्ठ नेता किनारे किए गए हैं, ऐसी टिप्पणी भी गुलाम नबी आजाद ने की है। कई दिनों से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस में रहते हुए बड़े बड़े पदों पर रहे और एक बड़े महत्वपूर्ण सीनियर नेता कांग्रेस के रहे और आज गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और आज उन्होंने अपने सभी पदों को त्याग दिया है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि गुलाम नबी आजाद की अगली पारी कैसी होगी और क्या होगी, इसको लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो कई दिनों की नाराजगी के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों की यह नाराजगी थी और इससे पहले भी आपको बता दें, तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता रहे जो नाराजगी के चलते कांग्रेस से धीरे धीरे दूर होते गए। लेकिन अब वरिष्ठ कैडर का भी जो नंबर आने लगा है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर का क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बड़ा चेहरा है, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तमाम पदों से इस्तीफा सौंप चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और हमारे साथ कांग्रेस के नेता अभिनव बरोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, एक बड़ी खबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को देखा जा रहा है, कैसे देखेंगे आप? देखिए, गुलाम नबी आजाद जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता रहे हैं और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और उन्होंने तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हमेशा बखूबी कांग्रेस के समर्थन में हमेशा निभाई हैं। अब कई तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कमलनाथ जी ने ही कल बोला था कि जो पूरी ताकत से लड़ सकता है या जो पार्टी में रह सकता है या जो धोखा नहीं देना चाहता है और वो पार्टी में रहे। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये दिल की बात तो हमें पता नहीं है कि क्या कारण है क्या नहीं है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी में जो रहेगा वो डरेगा नहीं, ये क्लियर बात है। तो मतलब आपका कहना ये है कि गुलाम नबी आजाद डर गए? मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये दिल की बात उनसे आप जरूर पूछिएगा और हो सकता है वो जो भी आगे कदम उठाएंगे उससे और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि कई लोग जो कांग्रेस से छोड़ते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, ईडी सीबीआई किस तरीके से दबाव बना रही है, किस तरीके से छापेमारी कर रही है। तो ये डर जो है वो कई नेताओं के दिल में है, जिन्होंने साफ गोई से राजनीति करी है, पूरे जिंदगी अपनी पार्टी को दी है, वो लोग आज भी पार्टी में टिके हुए हैं। यही बात राहुल गांधी जी ने भी कही थी, यही बात कमलनाथ जी ने भी कही थी। तो गुलाम नबी आजाद जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, थे हैं और रहेंगे। और जहां भी अगर उनका ऐसा कुछ मन है कि कहीं जाना है, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरी तो यही प्रतिक्रिया है कि अभिनव पार्टी में जो नेता छोड़ कर जाते हैं, बड़े नेता भी कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जो छोड़कर दूसरे दलों में चले गए और जाते समय उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस का जो पहले जैसी कांग्रेस थी वो अब नहीं रही है। सीधे सीधे संगठन पर सवाल खड़े किए हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि रिमोट कंट्रोल के मॉडल से अब कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस में अब कुछ नहीं रहा है। तो संगठन को लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो संगठन पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? देखिए, संगठन जो है, कांग्रेस का संगठन एक बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र को कोई भाप नहीं सकता। ये गुलाम नबी आजाद जी जो इतने वर्षों से रहे हैं पार्टी में, वो खुद जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कितना मजबूत है और कितनी ताकत के साथ है। हाँ, हम इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह, हम लोगों के साथ छल करें, कपट करें। 70 साल अगर कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिए हैं और इस देश को बनाया है
वो इस देश की जनता अच्छे से जानती है। लेकिन अगर इस तरह के इल्जाम अगर लग रहे हैं, अगर उन्होंने बोला है ऐसा, तो ये तो एक सोचने वाली बात उनके लिए खुद के लिए है। उनको खुद को मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने उनको कितना सम्मान दिया, इस पार्टी में रहकर उनको कितना सर्वोच्च पद दिया, उन्होंने कितनी चीजों के कमेटी के मेंबर रहे, कितना सारी चीजें उनको हमेशा मिली कितने 80 वर्ष की उम्र तक। तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर उनको कांग्रेस को, ठीक है उनका मन है, उनको कहीं और जाना है या जो भी है, उनको बुरा लग रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी को दोषारोपण ना करे कृपया कर। चलिए अभिनव जी, हमारे साथ अभय प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। अभय जी, कांग्रेस के एक सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, काफी लंबे समय से गुलाम नबी जी जुदा जुदा कांग्रेस से चल रहे थे। बार बार वो उन्होंने सोनिया गांधी जी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। G23 का गठन भी किया था, उसके भी वो एक सदस्य थे। उसके कपिल सिब्बल जी पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अब गुलाम नबी जी ने छोड़ दी है। मनीष तिवारी जी, आनंद शर्मा जी, शशि थरूर जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज बब्बर जी, पृथ्वीराज चौहान जी, एक लंबी फहरिस्त है G23 के सदस्यों की, जो धीरे धीरे करके कांग्रेस से कहीं ना कहीं ऊब गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के समय काम किया, और आज वो जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा है, और गुलाम नबी जी ने चिट्ठी भी लिखी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, लोकतंत्र नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं अभी जब वो रिटायर्ड हुए थे तो राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भावुक होते हुए उनकी अपनी मित्रता का जिक्र किया था। बिल्कुल अभय प्रताप जी, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि कांग्रेस से नाराजगी कम हो लेकिन प्रधानमंत्री की तारीफ ज्यादा असर कर गई हो? देखिए, ऐसे वरिष्ठ नेतृत्वों को जो गुलाम नबी जी ने जब यूपी 5 राज्यों में चुनाव में हारे, तब भी उनका बयान आप और हमने सुना था कि कांग्रेस की हार से मेरा दिल रोता है। तो ऐसे वरिष्ठ लोगों को जब हाशिए पे कांग्रेस ने डाल दिया, कांग्रेस का हर्ष पूरे देश में आप देख ही रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावुकता से की गई वो विषय उनका, क्योंकि वो रिटायरमेंट का था, राज्यसभा से वो जो उस समय का विषय था कि जब वो उन्होंने आतंकवादी घटना पर कोई उनकी चर्चा हुई होगी और उन्होंने मुखत्तरी थे वो, उन्होंने माननीय मोदी जी से बात की, गुजरात के कुछ लोग वहाँ आतंकी घटना में फंसे थे। तो इस तरह के विषय तो होते हैं, लेकिन इस तरह के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो मुख्यमंत्री रहे हो जम्मू कश्मीर के, अभी कुछ ही महीने पहले उन्हें जो कैंपेन का कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया कश्मीर का, उन्होंने पद ठुकरा दिया था अभी 8-10 दिन पहले ही। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जब अपने वरिष्ठ नेताओं को संभाल नहीं पा रही है और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में है, तो ये कांग्रेस ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ लोगों की जो है सम्मान को उनकी पर ठेस पहुंचा रहे हैं, ये घुटन महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका परिणाम है। गुलाम नबी जी वरिष्ठ नेता है, सभी लोग उनका, सभी दल की सीमाओं से हटकर उनका सम्मान करते हैं। तो उनका कांग्रेस को छोड़ना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि कांग्रेस की क्या नीति चल रही है। अभिनव जी, साफ तौर पर रिमोट कंट्रोल को लेकर बात कही जा रही है, और ये लंबे समय से कई और भी नेता गए, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि अब वो दम नहीं रहा। आखिर इन सब चीज़ों को लेकर सिवाय इन नेताओं पर निशाना साधने से बेहतर ये हो कि थोड़ा संगठन पर ध्यान दिया जाए, तो शायद इस तरह की स्थिति ना बचे। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद कोई नए नवेले नेता नहीं है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि उन्हें किसी पद की ज़्यादा चाहना हो, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े पदों पर संगठन में रह चुके हैं, पार्टी में रह चुके हैं। हेलो अभिनव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अभय प्रताप जी इतनी लंबी बातें कांग्रेस को लेके कर रहे हैं, इस पे उनको ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दें। कांग्रेस की चिंता, कांग्रेस का पार्टी जो इतना मजबूत संगठन है कांग्रेस का, वो सब देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के NSUI विंग हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, कई संगठन में इतने सारे लोग हैं, वो खुद चिंता कर लेंगे कांग्रेस की। तो एक गुलाम नबी आजाद जी के जाने से इतना सारी बातें, इतनी फहरिस्त उन्होंने बता दी कि ये भी जाने वाले हैं, ये भी जाने वाले हैं, तो ये जानकारी वो अपने पास रखें, अपने लोगों को बताएं और उनको लाने की बातें सोचें। अरे आपको सचेत कांग्रेस के पास अभिनव जी आपको सचेत कर दिया है कि अब इतने चले गए, इनको बचा लीजिए। इतने लोग हैं
जो कांग्रेस का संगठन मजबूती से चला रहे हैं। और अभी आप जो ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको हुजूम दिखेगा लाखों लोगों का। जब रोड पे चलते हुए जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ये अभी आपकी फड़फड़ाहट है, अभी आप लोग फड़फड़ा रहे हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस में अंदरूनी फूट डाली जाए। ठीक है, आप कोशिश में, आपकी कोशिश सफल भी हो रही है, लेकिन आपकी जो ये सफल कोशिश है, आपको मुबारक। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है एक विचारधाराओं से बनी हुई पार्टी है, ये जनता का सोचती है और हमेशा जनता के लिए ही 70 साल। चलिए अभय प्रताप जी, एक खबर ये भी आ रही है उड़ती उड़ती सूत्रों के हवाले से कि अब गुलाम नबी आजाद का नया ठिकाना बीजेपी हो सकता है और शायद अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी उन्हें भारत में देखा जा सकता है। देखिए, वो तो भविष्य की बातें हैं जो उन्होंने चूंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस से किनारा किया है और उन्होंने कांग्रेस। तो भविष्य की बातें आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपके पास आयातित नेताओं को लेते हैं आप हमेशा। गुलाम नबी आजाद जी का नाम लिया तो आपको अपनी पार्टी में कोई नेता ही नहीं है कि आपके पास कश्मीर में? देखिए, यही भाषा तो कांग्रेस को बर्बाद कर गई। कांग्रेस के सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को इस तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हाईलाइट किया और जिस तरह से उनके बारे में पार्टी के प्रवक्ताओं ने बात की, तो इस तरह के वातावरण में कोई वहां सीनियर नेता टिक ही नहीं पा रहा है। कांग्रेस धीरे धीरे टूट रही है कि इतने बड़े वरिष्ठ नेता आजाद जी को जब उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद राहुल गांधी जी को, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह सलाहकार तंत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया गया पार्टी के। तो यही सब चीजें तो वहाँ, आप चूंकि कांग्रेस का विषय है, मुझे ज्यादा उस पर बोलना नहीं चाहिए। माननीय गुलाम नबी आजाद जी अपना जो नया रास्ता तय करना होगा वो करेंगे और वो उनका निजी मामला है। लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने वरिष्ठ नेताओं को और इस तरह से अनुभवी नेताओं को साइडलाइन करना, यह कांग्रेस को कहीं ना कहीं शुरू से बोला है, हमारे कांग्रेस के चेहरे को और नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अनुभवी नेताओं के साथ। अभय जी, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही। अभय जी, आपने एक बात अच्छी कही कि कांग्रेस के नेता टूट रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि तोड़ कौन रहा है? उनकी वहाँ घुटन तोड़ रही है उनको। वहाँ उनको जो सम्मान नहीं मिल रहा है, जो आत्मसम्मान के साथ नहीं जा रही है आपके पास उनके साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ इनके जो नए युवा नेता हैं उनका व्यवहार तोड़ रहा है। सुनिए, आप व्यवहार की बात नहीं, मैं आपको बताना ये चाहूंगा, ये जो आयातित शब्द मैंने बोला है ना, आप लोगों ने हमेशा आयातित किए हैं, नेताओं को ही आयातित करते रहते हैं आप लोग। कोई बाहर से कोई इधर से आ जाए, कोई इधर से आ जाए, तो ऐसे करके तो आप लोग अपनी पार्टी चला रहे हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी मध्य प्रदेश में जो हो गई है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो आप लोग तो खुद अस्तित्व बचाने के लिए इधर उधर तोड़फोड़ कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ी है जिन्होंने जो 37 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, 7 साल तक राज्यसभा में अभय प्रताप जी, आप लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो। इंदिरा गांधी। चलिए अभिनव जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका और बड़ी खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जाते जाते कोई 2-3 चीजें भी कही हैं, 2-3 बातें भी कही हैं, कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कांग्रेस सिर्फ रिमोट के भरोसे चलने वाली पार्टी रह गई है और अब कांग्रेस में वो बात नहीं रही। लेकिन अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि गुलाम नबी आजाद की अब अगली पारी क्या होगी। और जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस के बाद से अब बीजेपी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे या फिर बीजेपी उन्हें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने जा रही है, ये देखना फिलहाल बड़ा दिलचस्प होगा और आगे क्या स्थिति बनती है ये कहा नहीं जा सकता है।